वो किस हैसियत से ये नारियल तोड़ रहा है। दूसरी बात, नारियल तो इसने फोड़ दिया, बाबा ये लूट ली, क्योंकि उसको डर था भी कांग्रेस इस मुद्दे को ना उठाए। उस डर के वजह से रात को आनंद फानंद में तैयारी करके इन्होंने ये नारियल फोड़ा है। चंडीगढ़ में कल श्री कमल गुप्ता की अध्यक्षता में मीटिंग हुई है, जिसमें इसके रेट अप्रूव हुए हैं। कल तो रेट अप्रूव हुए हैं, उसके बाद में नोटिंग बन के ये सारा नीचे आएगा, ईओ के नगर परिषद के पास आएगा, वो नगर परिषद उसके बरक ऑर्डर करेगी। बरक ऑर्डर करने के बाद में ठेकेदार कोई बैंक गारंटी देगा या कोई जो भी फॉर्मेलिटी एग्रीमेंट वगैरह करेगा, तो उसके बाद काम शुरू कर सकते हैं। इतनी जल्दी इनको क्या पड़ेगी भी, सुबह 9 बजे का इनको नारियल ये उद्घाटन करना पड़ेगा, जबकि कोई बरक ऑर्डर जारी नहीं हुआ। कौन ठेकेदार है, क्या रेट है, कितने टाइम में पूरी होगी, वो ये तो बताए। चलो नारियल तोड़ दिया, आप हमें ये तो बताओ भी कितने दिन में इस सड़क का निर्माण करेंगे। हम यहाँ आज आपके माध्यम से चेतावनी देते हैं, अगर 1 महीने में इस सड़क का निर्माण पूरा नहीं हुआ, आज से सही 1 महीने बाद, तो हम यहाँ आमरण अनशन इसी चौक पर शुरू कर देंगे। 1 महीने का हम इनको फिर टाइम देते हैं भाई। 1 महीने में अगर ये कहते हैं भी चलो मैंने पता रख दिया। अच्छा, दूसरी बात, एक ही सड़क की बात नहीं है, और सारे शहर की सड़कों की बात ले लो। इस सड़क का मुद्दा लोगों ने उठाया, जनता ने आवाज़ उठाई, कांग्रेस पार्टी ने जनता के हक में आवाज़ उठाई, तो इस सड़क का इन्होंने कार्रवाई शुरू करवा दी। बाकी सारे शहर में सड़कें टूटी हुई है, आप सारे शहर की हालत देखो ना। बाकी जो बात करो, ऑटो मार्केट है, कंगनपुर रोड है, शिवपुर वाली रोड है, जो जिसने सबने वहाँ अंतिम यात्रा में जाना है, उस रोड का हाल देखो। मतलब बाकी सड़कों का क्या किया आपने? आप सिर्फ बाबाई लूटने के लिए भाई कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा ना उठाए, उसके आने नवाने में घबराहट के अंदर आप नारियल तोड़ने का काम कर रहे हो। जबकि आप मेरे को बरक ऑर्डर दिखा दे भी, किस ठेकेदार के नाम बरक ऑर्डर हुआ है, कितने में बरक ऑर्डर हुआ है, कितने समय में ये सड़क पूरी करेंगे, कोई कागज़ तो दिखाओ। सिर्फ भाई कांग्रेस पार्टी इस बारे में प्रदर्शन ना करे, उससे पहले मैं नारियल तोड़ दूँ। इन्होंने 4 साल में विधायक और उसके भाई ने 4.5 साल हो गए आज लोगों को भड़काने का काम किया है। ये कहते हुए हम 6 महीने में शहर की दशा बदल देंगे। दशा बदल दी वाकई में इन्होंने शहर का बेड़ा गर्क करने का काम किया। आज तक जो भी लोग आए हैं उन्होंने अपने एरिया में काम किया। सरसा का जो पुरानी आबादी है, 80% एरिया हमारा पुराना है। एक लोग तो सत्ता में 20 साल में आए, उन्होंने बरनाला रोड का विकास किया, किसी कोई आए तो रानिया रोड का काम किया। जो शहर का अंदरूनी हिस्सा है, आज उनकी हालत देखो ना। हिसार रोड पर तिरंगी लाइट लगा दी, और अगर सैन कॉलोनी, चक्रधर पट्टी, जज्जा कॉलोनी, सुंगी काट मोहल्ला, रानिया बाजार, थेड़ मोहल्ले में 200 रुपये का बल्ब भी लगाने का काम नहीं कर रहे। जो लाइट आई है वो लाइट इन्होंने 15 वार्डों में बांटने का काम कर दिया, पर्ची बना के अपने मन चाहे लोगों को लाइट दे दी। 16 वार्डों के लोगों का क्या कसूर है भाई, वहाँ लाइट लगी हुई है, आप भेदभाव कर रहे हो। इसी तरह इन्होंने भेदभाव शहर के साथ किया, जो पुराना शहर है उसके साथ भेदभाव किया। एक आदमी तो रानिया रोड पर अपनी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ाने के लिए रानिया रोड पर डिवाइडर बना दिया, एक ने बरनाला रोड पर बना दिया जो वो सत्ता में थे। तो बाकी सरसा कहाँ जाए? जो सरसा के लोगों का गौशाला मोहल्ला है, कीर्ति नगर है, कंगनपुर रोड है, पटेल बस्ती है, रानिया बाजार है, नोरिया बाजार है, वो लोग कहाँ जाए? उन लोगों का क्या कसूर है? क्या सरसा सिर्फ रानिया रोड बरनाला रोड पर बसता है? हमारा मुद्दा यह भी है कि जो पुराने सरसा के साथ भेदभाव हो रहा है उसके बारे में भी ये विधायक है वो जवाब दे। 1 महीने का समय है, 1 महीने के अंदर देखो इन्होंने नारियल तोड़ दिया है। चलो हम इनको टाइम देते हैं 1 महीने का। विधायक प्रतिनिधि होने के नाते तो नारियल, विधायक प्रतिनिधि कौन होता है? कल को इसका अपने ड्राइवर को भेज के नारियल फोड़ा दे। आप बताओ ना, क्या संविधानिक अधिकार है? विधायक प्रतिनिधि होता है कभी? विधायक तो विधायक ही होता है। उसकी जगह कांडे के साइन की जगह विधानसभा में बैठे ना। गोपाल कांडा विधानसभा में नहीं जाता, उसके वो कभी सरसा के लोगों की आवाज़ नहीं उठाता, तो विधायक प्रतिनिधि तो विधानसभा में बैठ जाए। सिर्फ विधायक प्रतिनिधि 16 वार्डों से भेदभाव करने के लिए है। 31 वार्डों की लाइट आई है वो 15 वार्डों में देने के लिए है। विधायक प्रतिनिधि सारा पैसा रानिया रोड पर खर्च करने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को रेट बढ़ाने के लिए। बाकी शहर का क्या कसूर है बताओ? मैं तो इतना ही बात कहना चाहूँगा जी, जो शहर की जो दुर्दशा भाजपा की सरकार में है उसका जो आज ये कल गोविंद कांडा जी के द्वारा जो हमने, जब कांग्रेस पार्टी ने राजकुमार शर्मा जी के नेतृत्व में जब फैसला लिया कि वो मंडी की मांग थी, मंडी के लोगों की मांग थी कि हम खुद के पैसों से करेंगे, तो हमने भी उनका सहयोग किया कि हम आपका साथ हैं। जब हमने ये बात कही तो उन्होंने हमारे परिवार पर आरोप लगाए कि कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। मैं उन्हें ये एक
चैलेंज यहाँ से खुला देना चाहता हूँ कि हमारी रगों में हम जो यहाँ सारे कार्यकर्ता मौजूद है उनमें पंडित होशियारी लाल शर्मा का ये परिवार है, और पंडित होशियारी लाल शर्मा ने कभी सिरसा के साथ राजनीति नहीं करी, उसे अपना परिवार मानकर हमने, हमारा तो वो संविधान और हमारा परिवार का सिस्टम रहा है कि सरकार में भी अगर रहकर सरकार ने अगर कोई काम नहीं किया तो हमने हमारी सरकार का भी उसमें विरोध करने का काम किया है। हमने कभी सिरसा के साथ राजनीति नहीं की। अगर सड़कों की मांग उठाना, आज थोड़ी सी बारिश होती है सड़कों की ये हाल समुद्र बन जाता है, तो अगर ये सड़कों की जायज़ मांग उठाना, चाहे बिजली पानी की मांग हो, ये उठाना कोई गुनाह करने वाली या कोई राजनीति चमकाने की वाली बात नहीं है। राजनीति तो वो लोग करते हैं जो 5 सालों के अंदर 4.5-5 साल बाद जब लास्ट के 2 महीने आ जाते हैं, जब लोगों को सुहावनी बातें कह के सिरसा को पेरिस बना देंगे। आप थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाओ कि ये सिरसा पेरिस बना हुआ है। सिरसा की सड़कों का क्या हाल है। इसे आप एरिया अच्छा एरिया मानते हैं, शहर का अच्छा एरिया है, सिर्फ विकास हुआ है तो कहाँ हुआ है? रानिया रोड पर हुआ है। रानिया रोड के अलावा बाकी भी शहर का हिस्सा है, वहाँ भी विकास होना चाहिए। और जो हमारे ऊपर जो इन्होंने उंगली उठाई है उसका जवाब इन्हें जनता भी देगी, और जनता इनको वोट की चोट से बदला लेगी। और आज इतनी बात इन्हें कह देना चाहते हैं कि 1 महीने का इन्हें टाइम देते हैं। उसके बाद कांग्रेस पार्टी की आह्वान पर यूथ कांग्रेस भी और कांग्रेस के सारे संगठन आज एक यहाँ पर अनशन देने का काम करेंगे और शहर की आवाज़ को इसी प्रकार से उठाने का काम करेंगे। क्योंकि ये जो लोगों को लोग अब समझदार हो चुके हैं, जो लोगों को इन्होंने सुहावनी बातों में लाकर, आज आप मेडिकल कॉलेज की बात लीजिए, गृह मंत्री जी आए थे, उन्हें इस सड़क से लेकर जाना चाहिए था ना, कि उनको भी पता लगता कि शहर का क्या हालात है। रोड शो निकाल देते हैं कि यहाँ से जो कार्यक्रम में लाखों की भीड़ की बातें की थी, जब आदमी 2-4 हज़ार रह गए तो उन्हें यहाँ से भी रोड शो भी दिखाना चाहिए था कि शहर की सड़कों का क्या हाल है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे, सड़क बनती अच्छी बात है तो उन्हें शहर का भी अच्छा भला होगा। 1 महीने का हम उन्हें टाइम देते हैं। अगर 1 महीने में ये सड़क का कार्य उन्होंने नहीं शुरू किया या सड़क नहीं बनी तो हम इसमें आमरण अनशन पर सारी कांग्रेस पार्टी शहर के लोगों के साथ यहाँ बैठने का काम करेगी, और हम शहर की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। चाहे ये हम पे इंजाम लगाते हैं हम राजनीति करते हैं, हमारे परिवार ने तो हमेशा समाज सेवा की है और इसी प्रकार समाज सेवा करता रहेगा। और जिस प्रकार लोगों का समर्थन मिलता है, लोग साथ देते हैं, लोगों की आवाज़ को इसी प्रकार से हम बुलंद करने का काम करेंगे। एक बात और बताइए, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 1 महीने का समय दिया जाता है, सड़क का निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा, दूसरी तरफ इसी निर्माण कार्य की शुरुआत पर आप सवाल उठा रहे हैं, फिर बात कैसे बनेगी? हमने निर्माण कार्य की ऊपर हमने सवाल नहीं उठाया। जी जी, आप एक तरफ कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने नारियल फोड़ा उसका अधिकार नहीं है, दूसरा इसके टेंडर कहाँ हुए हैं, कौन ठेकेदार है, ये सब चीज़ पहले दी जाए। तो मैं यही कहता हूँ, ऑन रिकॉर्ड बात करें, आप लाकर दिखाएं कि किसे टेंडर दिया गया है, कौन ये कार्य करेगा, पता तो चले। सिर्फ आकर अगर हमने कल कोई मुद्दा उठाया, हमने जनता की कल आवाज़ उठाई, उसके ऊपर सिर्फ आज एक नारियल फोड़ के जाने के बाद तो सड़क का विकास नहीं होता है तो शहर की अच्छी बात है, हम भी उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सिर्फ झूठी बातें कर रहे हैं जो 4-4.5 साल से, अब आज बयान में दिया है कि 80 करोड़ रुपए हमारे पास पड़े हैं, तो वो रखने के लिए थोड़ी 80 करोड़, वो लोगों को उसकी सुविधा तो मिले, ऐसे कार्य भी करो। एक सिर्फ जो अपने वर्कर 10-15 वार्डों के जो आदमी हैं उनका ही सिर्फ विकास, उनके एरियो का विकास करने के अलावा पूरी शहर की भी बात करनी चाहिए। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ।